गौतम बुद्ध की जीवन कथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य वंश राजा थे और माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ का जन्म बहुत शुभ माना गया और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत वैभव और सुख सुविधा में हुआ। राजमहल में उन्हें कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी चीज़ें देखने को दी गई थी। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र जिनका नाम राहुल था। जीवन का मोड़ 4 दृश्य। जब सिद्धार्थ लगभग 29 वर्ष के थे तो एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसमें उनका जीवन बदल गया। एक वृद्ध व्यक्ति जिसे बुढ़ापे का सत्य समझा, एक बीमार आदमी जिसे बीमारी का दुख जाना, एक मृत शरीर जिसे मृत्यु का सत्य जाना, एक सन्यासी जो शांति और वैराग्य में था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से झंझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से भरा है। गृह त्याग। एक रात जब यशोधरा और राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रथ सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ा और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। इस घटना को भवानीकरण कहा जाता है। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तपस्या की साधना की। उन्होंने कठोर उपवास और कठिन तप किए, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने समझा कि ना तो अत्यधिक भोग से और ना ही कठोर तप से सत्य मिलता है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ गया बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे गए और संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। कई दिन ध्यान करने के बाद एक रात्रि में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत पुरुष हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ के ऋषि पतन मृगदाय में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य। जीवन दुख में है। नंबर 2, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। नंबर 3, दुख का नाश संभव है। नंबर 4, दुख नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म,